हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मैट्रिक की परीक्षा में गणित में कैसे हम लोग अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें। संभवतः 17 फरवरी को एग्जाम होने वाली है, तो इस दृष्टि से लगभग 120 दिन एग्जाम को है। इन 120 दिनों में हम लोगों को किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए जिससे कि 90% से अधिक अंक प्राप्त कर सके। इसी टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं। गणित के लिए हम लोग की रणनीति क्या होगी, इसी पर हम लोग बात करने वाले हैं। बेसिकली जो गणित का पाठ्य पुस्तक है, टेक्स्ट बुक है, उसमें 15 चैप्टर्स हैं, जिसमें से एक चैप्टर्स को आप लोग हटा देंगे, यानी 11 नंबर चैप्टर जो होते हैं रचनाएं, उसको हटा दीजिए। बाकी बच गए 14 चैप्टर। इन 14 चैप्टर की तैयारी 120 दिन में करनी है। मतलब कि लगभग एक चैप्टर जो है 8 दिन में क्लियर कर लेना है। 8 दिन का समय एक चैप्टर को दीजिए आप लोग। फर्स्ट चैप्टर को 8 दिन, सेकेंड चैप्टर को 8 दिन, इसी तरह 14 चैप्टर को 8-8 दिन का समय दीजिए। 8-8 दिन में पूरा पीछे से कवर करते जाइएगा। एक एक चैप्टर्स को बढ़िया से, एक एक सवाल को टच करके, एक एक कंसेप्ट को बढ़िया से समझ करके, टाइप बाय टाइप हम लोग को बढ़िया से देखना है। क्लियर? तो आइए हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि किस तरह से हम लोग को 90% से अधिक मार्क्स लाने के लिए, अंक लाने के लिए क्या करना होगा, क्या करना चाहिए गणित में। किसमें? गणित में। आज हम लोग गणित की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग उन चैप्टर्स को बढ़िया से कवर करेंगे जिनसे अधिक से अधिक मार्क्स प्राप्त होने वाले हैं। सबसे पहला चीज त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो है, इससे 20 अंक के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो त्रिकोणमिति का फॉर्मूला हम लोग को पूरा याद कर लेना होगा। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट का मान कितना होता है, फिर कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, कोटि पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, उसके बाद त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, व्युत्क्रम सूत्र, भुजनफल सूत्र इत्यादि सब फॉर्मूला हम लोग को कंप्लीट कर लेना होगा। त्रिकोणमिति में 2 चैप्टर्स हैं। एक है मतलब कि त्रिकोणमिति का परिचय, और दूसरा चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। 8 और 9 चैप्टर्स। तो त्रिकोणमिति से 8 और 9 चैप्टर्स हैं, इसको आप लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, 20 अंक आपके पक्के हो जाएंगे, बिल्कुल 20 अंक पक्के हो जाएंगे। दूसरा है बीजगणित। क्या है? बीजगणित। ठीक है, अलजेब्रा जिसको हम लोग कहते हैं, इससे भी 20 अंक के सवाल पूछे जाते हैं। और इस बीजगणित से कौन कौन चैप्टर्स हैं? 2, 3, 4 और 5। ठीक है, चैप्टर 2 बहुपद है, चैप्टर 3 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, चैप्टर 4 जो है द्विघात समीकरण है, और चैप्टर 5 जो है समांतर श्रेणी है। और इन चारों चैप्टर से जो क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, एकदम बिल्कुल चुटकियों में आप लोग बना लोगे। ठीक है, तो इस तरीके से 20 अंक त्रिकोणमिति से और 20 अंक बीजगणित से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। कितने अंक हुए? 40 अंक हुए। अब देखिए, तीसरा जो होता है ज्यामिति। बहुत लोग को ज्यामिति समझ में आती है और बहुत लोग को ज्यामिति समझ में नहीं आती।
ठीक है। तो ज्यामिति से भी कितने अंक के 20 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस ज्यामिति में हम लोग को क्या सीखना है, बेसिकली रूप में मैं बता दे रहा हूं, सीखना है हम लोग को थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय का विलोम, समरूपता की कसौटी, ठीक है, समरूपता के शर्त, उसके बाद त्रिभुजों के समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ये चीज पढ़ना है। पाइथागोरस प्रमेय पढ़ना है, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम पढ़ना है, ठीक है। ये 6 नंबर चैप्टर में है। तो इसके ज्यामिति के अंतर्गत आता है 6 नंबर चैप्टर, ठीक है। 6 चैप्टर जो है ज्यामिति के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है 10 नंबर चैप्टर और 11 नंबर चैप्टर। तो 6 नंबर त्रिभुज है, 10 नंबर वृत्त है। वृत्त जो होता है, मतलब वृत्त चैप्टर से भी प्रश्न, अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको बहुत अच्छी तरह से कवर कर सकते हैं। और 11 नंबर इसी चैप्टर को छोड़ लेना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि 2 चैप्टर से 15 अंक आ जाएंगे हमारे पास ना, तो 20 अंक त्रिकोणमिति से जोड़ते चलिएगा, 20 अंक त्रिकोणमिति से, 20 अंक बीजगणित से और 15 अंक ज्यामिति से मान लीजिए, ठीक है। अब चौथा क्या है, अब सुनिए। चौथा चैप्टर जो है ना, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या, लसम मसम निकालना होगा, ठीक है। अच्छा है, √3, √2, √5 को सिद्ध करना होगा, यह चीज हम लोग को सीखना होगा, समझ में आएगा। अब देखिए, तो वास्तविक संख्या ये चैप्टर नंबर 1 है और इससे भी कितने अंक पूछे जाते हैं, 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुल अंक कितने होंगे बताइए। अगर हम लोग त्रिकोणमिति को, बीजगणित को, ज्यामिति को और वास्तविक संख्या को कवर कर ले तो देख लीजिए यहाँ पर 20, 20, 40, 10, 50 और 15, कितना 65 अंक हम लोग का कवर हो गया, ठीक है। 65 अंक हम लोगों ने कवर कर लिया। अब देखिए 5 नंबर चैप्टर, 5 नंबर, पांचवा क्या है, पांचवा में बता दे रहा हूं आपको, क्षेत्रमिति से, क्षेत्रमिति से। तो क्षेत्रमिति में थोड़ा सा बच्चा लोग को प्रॉब्लम होता है, ठीक है, लेकिन टोटल प्रश्न जो आते हैं वो फार्मूला बेस्ड होते हैं, ठीक है। फार्मूला यदि आप लोगों को अच्छी तरह से याद है सभी के, तो क्षेत्रमिति में हम लोग कौन कौन चैप्टर पढ़ने हैं, 12 वृत्त एवं उससे संबंधित क्षेत्रफल 12 नंबर चैप्टर है, और 13 नंबर चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन में हम लोग को त्रिविमीय ठोस आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना है, जैसे कि घन, घनाभ, बेलन, शंकु, ठीक है, गोला, अर्धगोला। उसके बाद छिन्नक के प्रश्नों को हम लोग को सॉल्व करना है, पढ़ना है, ठीक है। तो 12 और 13 नंबर चैप्टर जो है इससे पूछे जाते हैं, यानी 10 अंक इससे पूछे जाते हैं। तो कितना अंक हो गया, टोटल अंक हो गया 75 अंक हो गया। 10 अंक जो है, या 10 अंक इसमें जोड़ देंगे हम लोग, क्या करेंगे, 10 अंक इसमें जोड़ देंगे, कितना बोलिए, 10 अंक जोड़ देंगे, ये 75 अंक हो जाएगा, ठीक है। अब छठा चीज क्या है, छठा चीज में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति को ले लेते हैं। निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति से क्या होता है, निर्देशांक ज्यामिति से जो है ना, इससे हम लोग को आराम से 10 अंक प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या पूछता है, चतुर्थांश पूछता है, मूल बिंदु का निशान पूछता है, ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, उसका मूल बिंदु से दूरी पूछता है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी पूछता है, विभाजन फार्मूला, विभाजन सूत्र से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, मध्य बिंदु से रिलेटेड प्रश्न पूछता है। उसके बाद त्रिभुज का केंद्रक पूछता है, ठीक है, त्रिभुज का केंद्रक पूछता है, ठीक है जी। उसके बाद समझिएगा, केंद्रक के बाद अब एक और चीज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल और के किस मान के लिए त्रिभुज दिए गए बिंदु संरेखी होंगे, यह पूछता है। तो इसको हम लोग कवर कर लेंगे। ज्यामिति 7 नंबर चैप्टर है, 7 नंबर चैप्टर है, ठीक है, 7 नंबर चैप्टर है। इसे 8 9 चैप्टर त्रिकोणमिति, बीजगणित से 2 3 4 5 चैप्टर, ज्यामिति से 6 और 10 चैप्टर, 11 को छोड़ देंगे। वास्तविक संख्या 1 नंबर चैप्टर है, क्षेत्रमिति 12 और 13 नंबर चैप्टर है, निशान ज्यामिति 7 नंबर चैप्टर है। और यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट क्या है, देखिए यहाँ पे सांख्यिकी, सांख्यिकी एवं प्रायिकता, इन दोनों को मिलाकर के जो है 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ही नॉर्मल प्रश्न रहते हैं, एकदम बिल्कुल इजी। ऐसा सवाल आता है एकदम चुटकियों में हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सांख्यिकी और प्रायिकता के प्रश्न, यह है सांख्यिकी है आपका 14 नंबर और प्रायिकता है 15 नंबर चैप्टर, ठीक है, 15 नंबर चैप्टर प्रायिकता है।
इसलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मतलब कि हम लोग तैयारी करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये सब देखिए, इतना चैप्टर्स को पढ़ लेना है, ठीक है। तो 10 अंक हो गया यहाँ पे, फिर 10 अंक यहाँ पे हो गया, ठीक है जी, 10 अंक यहाँ पे हो गया ठीक है। अब देखिए तो जोड़ देंगे 5 2 3 4 5 7 2 9 95 अंक जो है हम लोग आराम से प्राप्त कर सकते हैं तैयारी करके, स्ट्रेटेजी बना करके। 120 दिन है, 120 दिन में ऐसी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, ऐसा रणनीति बनाएंगे ताकि प्रत्येक सब्जेक्ट को 8 दिन टाइम मिल गया। मतलब इस चैप्टर को, गणित की बात कर रहे हैं, गणित में प्रत्येक चैप्टर को 8 दिन का टाइम देंगे, 8 दिन में एक चैप्टर को कवर करेंगे वो अच्छी तरह से, पूरा एकदम एक एक कंसेप्ट को बढ़िया तरह समझ करके, एक एक फॉर्मूला का तरह समझ करके, तब हम लोग इसको कवर करेंगे। एक और बात ध्यान में रखिएगा, प्रश्न बनाते समय हम लोग मतलब बिल्कुल भी हड़बड़ाइएगा नहीं, बिल्कुल उत्तेजित मत होइएगा, ठीक है। अब पैटर्न शायद बदला हुआ है, 100 ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, तो हो सकता है कि मतलब कि 100 ऑब्जेक्टिव में हो सकता है 30-40 ऑब्जेक्टिव ऐसा हो कि बहुत इजी हो, और ऐसा ही रहता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। तो फॉर्मूला याद कर ले, 1 से लेकर 15 चैप्टर का जितना भी फॉर्मूला है बिल्कुल याद कर लेंगे, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको सॉल्व करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो आशा करते हैं ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही लाभप्रद सिद्ध होंगे, और इस तरह तैयारी कीजिए, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप जिस तरह आप हेल्प मांगिएगा हम हेल्प करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। बढ़िया से तैयारी कीजिए, 120 दिन में मैथ में 90 से 100 के बीच में अंक प्राप्त कीजिए, यह हमारी शुभकामना है। जय हिंद।